दोस्तों आज कुछ लोग इतने आलसी हो चुके हैं कि दूसरों की बातें सुनकर उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और अपने ही ग्रंथों पर शक करने लगते हैं। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही होगी जिसमें एक व्यक्ति मोहल्ले में जोर जोर से बोलता है कि कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया, और फिर सभी लोग बोलने लगते हैं कि कौवा कान ले गया। वजह इसके कोई चेक ही नहीं करता कि सच में कौवा कान ले गया या नहीं। वैसे ही कुछ लोग ये दावा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अहंकारी और स्वार्थी हैं। तो आइए हम अपने ग्रंथों की मदद से इनके दावे को खंडन करते हैं। तो ये सारी कंट्रोवर्सी श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक को लेकर के है। तो आइए सबसे पहले हम इस श्लोक को देख लेते हैं। अध्याय 18 के 66वें श्लोक में कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जिसका अर्थ है समस्त प्रकार के धर्म को परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अब दोस्तों ये जो श्लोक है वो श्रीमद् भगवद गीता के आखिरी अध्याय का है, इसीलिए कुछ लोग इसे भगवद गीता का सार भी समझते हैं और इससे वो लोग ये तर्क देते हैं कि श्री कृष्ण अहंकारी हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें वो परिस्थिति को समझना होगा जब श्री कृष्ण ने ये श्लोक बोला था। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध की भूमि है और महाभारत का युद्ध चल रहा है। अब यहाँ पर अर्जुन को जो शस्त्र उठाना है वो अपने ही सगे संबंधी और गुरुओं पर उठाना है। इसीलिए अर्जुन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भयभीत और निराश हो जाते हैं और युद्ध करने से मना करते हैं। यहाँ पर अर्जुन ये भी सोच रहे थे कि अगर उन्होंने अपने गुरुओं पर शस्त्र चलाए तो उन पर पाप लगेगा। तब धर्म के प्रतीक श्री कृष्ण से अर्जुन मार्गदर्शन चाहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि अभी तुम अपने सारे धर्मों का परित्याग कर दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ और डरो मत, तुम्हारे सारे पापों का मैं उद्धार कर दूंगा। तो आप ही बताइए, क्या इससे आप श्री कृष्ण को अहंकारी और स्वार्थी कहेंगे? जब क्लासरूम में किसी बच्चे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तब टीचर बोलते हैं डरो मत, तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी मिस्टेक होगी मैं सही कर दूंगा। तो क्या यहाँ पर वो टीचर अहंकारी है? ये सारी कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि हम अपने ग्रंथों को पढ़ते ही नहीं हैं और दूसरों से सुनकर गलत मतलब निकाल लेते हैं। अब श्री कृष्ण यहाँ पर किसी भी संप्रदाय या धर्म को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो ये बोल रहे हैं कि आप अपने नैतिक कर्मों को करें, फल की चिंता उन पर छोड़ दें। ऐसे ही अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का यह धर्म होता है कि वह किसी भी परिस्थिति में युद्ध करे। इसीलिए श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध करने को कहा। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग ग्रंथों को जरूर पढ़ें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी श्री कृष्ण को अहंकारी समझते हैं वे भी इस बात को समझ सकें। धन्यवाद। राधे राधे। ऐसे ही संस्कृति और ग्रंथों से जुड़ी छोटी छोटी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।